नमस्कार। मैं निर्जेश कुमार आज आप लोग से रूबरू होने आया हूँ एक छोटे से आशा और उम्मीद के साथ कि मैं एक अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले युवा शक्ति संगठन है जो युवाओं का संगठन, युवाओं के द्वारा निर्मित संगठन और युवाओं के लिए संगठन, उसमें मैं उसका हिस्सा बना हूँ। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं उसका हिस्सा बन पाया हूँ। और आप लोग से भी, जो भी हमारे साथ नए नए भाई बहन हमसे जुड़ेंगे इस संगठन से, तो उनसे अपील करने आया हूँ कि क्यों जुड़ें, क्या है हमारा उद्देश्य है, क्यों जुड़ना ज़रूरी है और युवा शक्ति क्या हमारे लिए काम करेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, युवा शक्ति का संक्षिप्त विवरण दे दें, संक्षिप्त उसके बारे में बता दें कि युवा शक्ति अभी समस्तीपुर ज़िला में उजियारपुर और दलसिंह सराय में काम करेगी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेन काम है हम लोग का, मेन जो उद्देश्य है, मोटिव है हम लोग का कि युवाओं के लिए काम करना उन्हीं के क्षेत्र में। तो युवा शक्ति इसमें क्या रोल अदा करेगी और युवा शक्ति किस तरह हम युवाओं के साथ, आप युवाओं के साथ काम करेगी और क्या क्या इनका फंक्शन रहेगा, तो ये हम आगे बताते हैं। तो युवा शक्ति आपके समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, या युवाओं का, महिलाओं का, जो भी महिला हैं, लड़कियां हैं, तरह तरह के यातनाएं झेल रही है समाज में, उसके लिए आप अकेले सफिशिएंट नहीं हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप में बहुत इफ़िशेंसी है, लेकिन आप अकेला कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप वहाँ पे अकेले इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं समाज पे, सिस्टम पे। वहाँ पे एक यूनिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, जो कि तभी संभव है जब लोग हम किसी भी मुद्दा को, वो सामाजिक मुद्दा हो या फिर गांव का कुछ बदलाव लाने का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर छोटा बड़ा मुद्दा, उसमें आप अकेले नहीं कुछ कर पाओगे, सिस्टम को अकेले आप नहीं चेंज कर पाओगे या इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे। उसमें आपकी ज़रूरत होती है यूनिटी की, एकता की। अगर हम एक साथ आते हैं, यूनिटी के साथ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। कहाँ इम्पैक्ट डालेगा? तो जहाँ से हमारी वो ज़रूरत पूरी होगी, हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी, हमारा जो अधिकार है, राइट्स है, वो पूरा होगा। और हम अकेले घूमते रह जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं सिस्टम के पीछे, लेकिन उसका रिटर्निंग में कुछ नहीं मिलता, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, कुछ रिजल्ट आउट नहीं होता। लेकिन उसी चीज़ को हम अगर ग्रुप के रूप में फॉर्म करके, यूनिटाइज होके, यूनाइट होके, एक साथ मिलके कहीं सिस्टम से लड़ रहे हैं, कहीं जाके हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अपने अधिकार को खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा, आउटपुट मिलेगा उसका। तो युवा शक्ति जो काम करेगी शिक्षा के माध्यम से, आज के युवा क्या सोचते हैं, युवा का क्या सोच है अपने समाज के लिए, युवा संविधान के बारे में कितना जानते हैं, संविधान के बारे में कितना जानते हैं, इसके साथ साथ संविधान के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है उनके लिए, वो संविधान की जानकारी कहाँ कहाँ बदलाव ला सकती है, क्या संविधान की जानकारी सही में बदलाव ला सकती है। हमारा जो देश है भारत, जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ प्रारूप है, जो कि कड़ी मेहनत की उसने, उनका टीम और उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का कड़ी तपस्या, कठोर परिश्रम के उपरांत वो संविधान की पटकथा लिखे। लेकिन आज हम युवा, हमारा समाज वो अधिकार तक नहीं जान पाता, अपने राइट्स को नहीं जान पाता, जो कि वो समाज में, संविधान में वर्णित है, संविधान में लिखा गया है। तो हमें कहीं ना कहीं पहचानने की ज़रूरत है, अपनी अधिकार को जानने की ज़रूरत है, अपनी समाज की कमियां को उभारने की ज़रूरत है, समाज में हो रहे यातनाओं के, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार के, बाल विवाह कर दिए जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दिया जाता है, शिक्षा, उचित शिक्षा नहीं दिया जाता है, जैसे कि वो जानवर है, कहीं जाके बांध दीजिए उसको, वो अपना जीवन यापन कर लेगी। बाल विवाह करने से क्या होता है, समय से पहले आप उसकी शादी कर देते हैं, जब बच्चा होता है उनको, तो बच्चा कमज़ोर होता है, वो बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है सही से,
महिलाएं कमज़ोर रहती है ज़िंदगी भर, समय से पहले आकस्मिक निधन हो जाता है उनका, और बच्चे भी उतने हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त नहीं हो पाते हैं, मेंटली और फिजिकली नहीं अपने आप को पोस पाल पाते हैं, जिससे क्या होता है वो ना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ना एक अच्छा ज़िंदगी जी पाते हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बेरोजगारी का है कि फॉर्म आते हैं, भरते हैं, फॉर्म का टाइम ख़त्म, उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ उठाए, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, ग्रुपबाजी किए, और बात ख़त्म, वहाँ पे मैटर को दबा दिया जाता है। लेकिन उसी चीज़ को आपके समाज का युवा अगर एक साथ मिल के ग्रुप यूनिटाइज होके यूनिटी में आके अगर रिप्रेजेंट करता है कि हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा, हमारा जो अधिकार है जो सरकार के द्वारा घोषित है, मतलब घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन मानस पटल पे ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नहीं आ पाता है, और ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नहीं दिखता है उसका रिजल्ट। तो हर चीज़ में, छोटे बड़े चीज़ में, मुद्दे में आप लोग को आगे आना पड़ेगा, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा तो प्लान करते हैं बहुत सारे, लेकिन उस पर काम नहीं करते, उसके पीछे लगते नहीं हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अकेला करते हैं, अकेला आवाज़ उठाना चाहते हैं। अगर वही ग्रुप में रहें, एक यूनिटाइज होकर रहें, तो एक आपस में पारस्परिक पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस चीज़ को आप दूर तक ले जा सकते हो, और उस पर ये मेहनत करके उससे लड़ के सिस्टम से और अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हो, अपने मुद्दा को बुलंद कर सकते हो। नारी है, महिला हैं, लड़कियां हैं, जो भी हमारी बहन हैं, वो आगे नहीं आती है अपने अधिकारों को लेकर, उनको दबा दिया जाता है पति के द्वारा, ससुर के द्वारा, गांव के कुछ उचक्कों के द्वारा उनको छेड़ा जाता है, छेड़खानी किया जाता है उनके साथ, और उनका मुद्दा, उनकी मांग वहीं पे सुथुल पड़ जाती है और दब जाती है। तो वहाँ पे क्या काम है कि महिलाओं के लिए हम लोग चाहते हैं, जो भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए लड़की रिप्रेजेंट करे और निकाल के आए, ग्रुप में काम करे, जिससे क्या हो कि उनके मुद्दे तक, दूर दूर तक, जहाँ तक है, आवाज़ बुलंद करके पहुँचाएँ। और इससे क्या होगा कि हम उस मैटर को, जो भी गर्ल्स का मैटर है, बहन का मैटर है, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो हम रियल में कर पाएंगे, और रियल में हम उसका इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं रहे। तो हमारा जो फंक्शन होगा युवा शक्ति का, हम समूह बना के गांव-गांव में युवा शक्ति के माध्यम से कि आपके लिए शिक्षा की जहां कमी हो वहाँ शिक्षा पहुंचाने का काम करेंगे, रोजगार कैसे ढूंढे वो काम करेंगे, आरटीआई कैसे फाइल करते, अपना अधिकार कैसे मांगते वो सिखाएंगे, तरह तरह के एक्टिविटी से जोड़ेंगे, जो खेल, जिसमें खेल हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, सिलाई कढ़ाई हो सकता है, उसमें भाषण प्रतियोगिता हो सकता है, डिबेट कंपटीशन हो सकता है, जहाँ पे सब युवा अपने लोकल लेवल के इश्यूज को निकालेंगे, अपने लोकल लेवल की जो समस्या हैं उनको हम लोग से अवगत कराएंगे, और हम लोग समूह के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। क्या मतदान करते हैं, तो मतदान किस लेवल पे करते हैं? मतदान करने में आपको तरह तरह के भाषण से इम्प्रेस करके आपसे मतदान का मोबिलाइजेशन कर लिया जाता है, वोट करवा लिया जाता है, या आप सही में खुद से डिसीजन लेके, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करके मतदान करते हो? सही समझ रखते हैं? क्या हम जाति के आधार पे मतदान कर रहे हैं? क्या हम धर्म के आधार पे मतदान कर रहे हैं? और ये राइट है, ये सही है कि हम जाति और धर्म के आधार पे मतदान करें? क्या हम काम के आधार पे मतदान करना नहीं सीखें? एक रात में वोटर का माइंडसेट बदल दिया जाता है और चुनाव में लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि आप उनके बातों में उलझ के, उनके बातों में आके आप कल जाके वोट कर देते हो, फिर वो अपना राज करते हैं और हम युवाएं भटकते रहते हैं। तो वोट भी मायने है, हर छोटी छोटी चीज़ मायने है, आपका अधिकार मायने है, और आपको अपने लिए काम करना, अपने लिए आवाज़ बुलंद करना सबसे मायने रखता है। और हम युवा शक्ति जो हैं इसीलिए काम करेंगे। युवा शक्ति कहीं से प्लांट नहीं है कि युवा शक्ति का कुछ लाइन है, स्लोगन है, आप रट दिए और युवा शक्ति का मोटिव हो क्लियर हो गया। युवा शक्ति फील्ड पे काम करना चाहता है, ग्रास रूट पे काम करना चाहता है, युवाओं और युवतियों के साथ काम करना चाहता है, उनके समस्याओं के साथ काम करना चाहता है, उनके ज़िंदगी में जो जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको दूर करने के लिए खड़ा होना चाहता है, और एक यूनिटी में एक आवाज़ बुलंद करके हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ने के लिए काम करना चाहता है।
तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोग से आशा और अपील करते हैं कि आप लोग हमारे युवा शक्ति टीम के साथ जितने भी युवा हैं वो जुड़े। जो भी नीचे तबके के दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे आएँ, उनको स्टेज दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, जो कि वो अपना बात रख सके, सिस्टम के सामने रिप्रेजेंट कर सके और अपना आवाज़ बुलंद कर सके। आज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।